हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देखे थे, बेसिक कंसेप्ट देखे थे। त्रिकोणमिति क्या होता है, हमारे लाइफ में क्या यूज है, क्यों इसे पढ़ते हैं, सब देखे थे। अगर अभी हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर आप नहीं देखे, पहला लेक्चर नंबर 1, तो प्लीज प्लेलिस्ट में आपका है, वहां पे प्लेलिस्ट में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स के नाम से बना रखे हैं। उसके अंदर आपका निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति भी मिल जाएगा। हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति का फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति सीखने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। वो फॉर्मूला आप जानेंगे तो ही आपसे त्रिकोणमिति बनेगा और त्रिकोणमिति समझ में आएगा। तो हम लोग उसको लास्ट में देखे थे, कुछ बेसिक डिफिनेशन बच गया था, उसे देखते हैं। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने हमारे वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अपने व्हाट्सएप में, स्टेटस में लगाए, एफबी में लगाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका हमें हेल्प की जरूरत है। क्योंकि हम आपके लिए इतनी अच्छी लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारा भी आप हेल्प कीजिए। क्योंकि आप हेल्प तभी कर सकते हो जब आप शेयर करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे तो ही होगा। क्योंकि आपसे हम 1 रुपया नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है। आपसे उम्मीद करता हूं आप इतना करोगे मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का सब कुछ बेसिक डिफिनेशन में देखे थे। उसके बाद हम लोग का बच गया था, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात बच गया था। क्या बच गया था? त्रिकोणमिति अनुपात बच गया था कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात बच गया था, ये हम लोग को बच गया था मेन। तो प्रीवियस लेक्चर में बच गया था। ये लेक्चर नंबर 2 है त्रिकोणमिति का। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग का जनरली त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात और कोण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात और कोणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब दूसरा है हम लोग का नयीन कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। जितने भी नयीन कोण का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि नयीन कोण क्या होता है। नयीन कोण क्या होता है ये हम जानेंगे तो ही इसका अनुपात निकाल सकते हैं, नहीं तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बात करेंगे, नयीन कोण का बात करेंगे। तो देखिए, नयीन कोण क्या होता है? एक ऐसी कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे नयीन कोण कहते हैं। नयीन कोण कहते हैं। ओके, क्लियर? अब आपका इसमें नयीन कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको हम लिखाएंगे। देखिए, एक नयीन कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो सबसे पहले त्रिकोणमिति की अगर बात करें ना, तो त्रिकोणमिति के बात करें तो यानी समकोण त्रिभुज का।
त्रिकोणमिति मीन्स समकोण त्रिभुज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का ही स्टडी करते हैं। समकोण त्रिभुज के थ्रू ही किसी का हाइट निकालते हैं, किसी का लेंथ निकालते हैं, जो अनविजिबल हो, जिसको हम मतलब फिजिकली निकाल नहीं सकते, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज के ही सहारे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर ये नयन कोण के त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज का 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात होता है। कितना होता है? 6 अनुपात होता है। एक समकोण त्रिभुज का 6 अनुपात होता है। नयन कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता है। तो कभी भी हम लोग समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के थ्रू 90 डिग्री तो नहीं निकालते हैं, 90 डिग्री से कम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि नयन कोण कहता है हम लोग को कि आपका जो एंगल हो 0 डिग्री से 12 हो और 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री तो यहाँ होता है ऑलरेडी, इसमें 100 होता है, तो हम लोग 90 डिग्री नहीं निकालते कभी भी। यहाँ पे या ये एंगल निकालना हो थीटा, या ये एंगल थीटा निकालना हो, तो आपको ये कभी भी 90 डिग्री से कम ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक कोण 90 डिग्री का है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ये 45 यानी 45 डिग्री का ये होगा और 45 डिग्री का ये होगा, यानी 90 डिग्री से कम है तो नहीं कोण है। तो इसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का स्टडी करते हैं त्रिकोणमिति में। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात होता है। ओके, 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात कौन कौन सा होता है? तो पहला इधर नोट करके लिखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला साइन, सपोज कीजिए एक त्रिभुज है हम लोग का, इसका नाम ए और बी और सी है, दिया हुआ है, और आप ये दोनों, ये थीटा और थीटा 1 है। तो सबसे पहला जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। तो अपन थीटा नहीं और सी, ए और सी करके निकालेंगे। चलिए थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या होता है, इसको हम लोग बी बोलते हैं और इसको एल बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं और इसको एल बोलते हैं। एच क्या है तो कर्ण, और बी का है तो आधार, और एल का है तो लंब। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो साइन थीटा बराबर जो होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है, इक्वल टू एल बाई एच, ये होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा, अदर टोटा थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। और तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और ये हो जाएगा आपका एल बाई बी। ये 3 हो गया, और तीनों का एक अपना अपना रिवर्स अनुपात होता है। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। ओके, तो हम लोग चौथा की बात करते, जगह है मेरे पास 4, चौथा लिख लेते हैं। चौथा अनुपात,
तो सबसे पहले कि साइन का बात करेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू, देखिए अब इसका उल्टा होता है साइन का, क्योंकि आपको क्या बोले साइन का रिवर्स होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी h/l। ओके। और पंचमा होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू, अब देखिए कॉस बराबर आधार बटा कर्ण है, तो इसका उल्टा है यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी h/b। ओके। और छठा होता है लास्ट होता है tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी b/l। ओके। तो ये पूरा न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आप यहां से लिख सकते हो न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। एक नंबर में ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, नंबर 2 में कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ओके। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप माइंड में रखिएगा। इसको साइन पढ़ते हैं, साइन, इसको साइन पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉस होता है, कॉस। और इसका ये टैन होता है, टैन को वाला टैन। ठीक है। और इसके कॉसेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉसेक, कॉसेक। और इसको सेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेक, से आधा सेक। और इसको कॉट पढ़ते हैं, कॉट। ओके। तो सबका प्रोनाउंसिएशन भी आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। अगर पढ़ने आएगा तो ही इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं कर सकते। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये काफी वीवीआई है। अगर ये आपको नहीं आया, अगर ये आपको नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये बेसिक है त्रिकोणमिति सीखने का, और आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में भी ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको आपको याद रखना है, ये नोट को, भले ये यहां से ऊपर को आप याद रखो या ना रखो, ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। और आपको समकोण त्रिभुज बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको हम इधर आपको लिख देते हैं 7 नंबर लिख के, ये अनुपात में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में h इक्वल टू अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये भी आपको जरूरी होता है, यदि आपको लगेगा तो ये भी आप याद रखेगा। इसको भी, ये भी त्रिकोणमिति में लगता है। आपको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू प्रूव है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हो, तो आपको ये फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। आखिर कि हम लोग ये फॉर्मूला को आपको हम बताएंगे, सीध करके बताएंगे कि इतना इक्वल टू कब कैसे होता है, वो सब हम बताएंगे। बट अभी आपको त्रिकोणमिति सीखने के लिए शुरुआत में ये फॉर्मूले को आपको याद रखना जरूरी है, तो ही आप त्रिकोणमिति का मास्टर बन सकते हैं। तो अगर मास्टर बनना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। पहला हम लोग का है
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और साइन होल पावर इनवर्स 1 इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, और साइन ए होल पावर -1 नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए, यानी इसको इतना इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओके, और कॉसेक इक्वल टू 1 बटा साइन लिख सकते हैं, दूसरा साइन इक्वल टू 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं। चौथा सेक इक्वल टू 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, और दूसरा कॉस इक्वल टू 1 बटा सेक लिख सकते हैं। और पंचमा tan इक्वल टू 1 बटा कॉट लिख सकते हैं, दूसरा कॉट इक्वल टू 1 बटा tan लिख सकते हैं, और तीसरा साइन ए बटा कॉस लिख सकते हैं साइन tan थीटा को। अगर कॉट थीटा रहेगा तो कॉस बाय साइन हो जाएगा। और छठा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो थीटा की जगह कुछ भी चेंजिंग हो, आपको इस फॉर्म में साइन पे स्क्वायर हो कॉस पे स्क्वायर हो तो आप 1 ही होगा किसी भी एंगल से, ठीक है। असेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। फिर दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे ए की जगह पे आपका थीटा भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो थीटा की जगह पे कोई भी थीटा के बदले नाम आपको दे सकता है। तो उससे उसका मतलब ये नहीं कि उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, तो आप समझ गए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप एंजॉय करोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और बीटीवीसी का कंप्लीट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, और आने वाले टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, वो भी 1-2 महीने के बाद। और हाँ, लेकिन आपको क्विक रिवीजन हमेशा मिलता रहेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप क्विक रिवीजन का कंप्लीट आप अगर देखते हो हमारा वीडियो तो शाम को नहीं लगता आपको क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्रैश कोर्स आएगा तो देख लेना, आपको घर बैठे बिना कॉपी पेन चलाए आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।